तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वी मार्केटिंग गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं, यदि आप अपने लिए एक ब्लॉग लिखना चाहते हो या फिर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप आता है, वो आता है कीवर्ड रिसर्चिंग का। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च करने के लिए किसी न किसी टूल की हमें आवश्यकता रहती है। तो अब ऐसे में दोस्तों अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि यार हमको फ्री में या फिर कम ही प्राइस हो और उसमें दोस्तों हम काफी इजी तरीके से अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर पाए और अपने लिए एक कंटेंट जो है एआई की मदद से लिखवा पाए। तो दोस्तों ऐसे में कई सारे टूल ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, जहां जाकर के आप उनको यूज कर सकते हो, जैसे कि सैमरश वगैरह। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाला हूं जहां जाकर के दोस्तों आप अनलिमिटेड कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप उसका कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हो, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे दोस्तों आपको उसका कीवर्ड का वॉल्यूम देख सकते हो, बहुत सारी चीजें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे आप एआई की मदद से कंटेंट भी जो है लिखवा सकते हो। दोस्तों इस टूल का नाम है एआई केटीपी सर्च। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इस टूल के बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आपको यहाँ पे काम करना है, कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, सारी चीजें दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको ये भी मिलेगा कि आप कैसे कंटेंट लिख पाओगे और कैसे आप उस पर वहां पर एसईओ कर पाओगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको देखना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे लगे बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि दोस्तों मेरा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एआई केटीपी जो है एक तरीके से ऑल इन वन टूल आप इसको मान सकते हो। दोस्तों मार्केट में कई सारे ऐसे टूल अवेलेबल हैं जहां जाकर के आप एआई राइटिंग भी कर सकते हो और कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो, पर दोस्तों वहां पर आपको काफी हद तक महंगे प्राइस देखने को मिलते हैं। और अगर आप फ्री में भी अगर यूज करोगे तो वहां पे लिमिटेड ही आपको थोड़ा बहुत यूज करने को मिलेगा। बट दोस्तों अगर आप एआई केटीपी को यूज करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले आप 5 आर्टिकल जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब आप एक बार यूज कर लो, 5 आर्टिकल लिख लो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को अच्छा लग रहा है, हम और मैं इसका पेड वर्जन लेना चाहता हूं, तो आप पेड वर्जन बाद में इसका ले सकते हैं। पेड वर्जन में दोस्तों यहाँ पे आपको कम प्राइस से ही स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे आप सैमरश या एचआरईएफ वगैरह के जो टूल है वो अगर आप देखते हो लोगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा महंगे वहां पे आपको देखने को मिलते हैं और आपको ट्रायल वर्जन के लिए यूज करने को भी मिलते हैं, तो उसमें लिमिटेड चीजें यूज कर पाते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा है कि अगर आप एआई केटीपी को यूज करते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आप एआई राइटिंग कर सकते हो, एआई रिवराइट करना चाहते हो, मतलब आप पैराग्राफ से पैराग्राफ लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ से आप आर्टिकल यहाँ लिख सकते हो, पैराग्राफ मान लीजिए आपके पास में कोई ब्लॉग यूआरएल है उससे आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो वो यहाँ कर सकते हो। उसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ एआई एडिटर का ऑप्शन मिलता है, एआई सर्चेस का ऑप्शन मिलता है, एआई डिटेक्टर का ऑप्शन मिलता है, एआई ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, टूल्स का ऑप्शन मिलता है। आप चाहते हो कि यार आपकी कोई वेबसाइट है जहां पे आपने अपनी वेबसाइट, यानी कि मान लीजिए आपने वर्डप्रेस में अपनी कोई वेबसाइट बना रखी है, अब आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, वो भी दोस्तों आप यहाँ पे काफी इजी तरीके से कर सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ वीआईपी का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं इसके सबसे पहले प्लान की बात कर लेता हूँ कि प्लान जो होते हैं दोस्तों हर चीज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आप सैमरश को यूज करो तो आपको सबसे पहले प्लान तो वहां देखना पड़ेगा कि उसका जो प्लान है वो एक्चुअल में कितने का है। जैसे कि मान लीजिए आप दोस्तों यहाँ पर अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको $0 पर मंथ जो है देने पड़ेंगे। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिकली 5 आर्टिकल दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप दोस्तों पर मंथ जो है यहाँ पे आपको लगभग 5000 वर्ड्स। अब आप दोस्तों आप देख पाओगे यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा होगा, 0 नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका ऑलरेडी फ्री वर्जन यूज कर चुका हूँ। अब इसका मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। पेड वर्जन मैंने दोस्तों इसके जो है बेसिकली इसका पेड वर्जन लिया जो कि है स्टार्टर वाला, जहां पे दोस्तों आपको पर मंथ $9 जो है वो पे आउट करना होता है, जो कि काफी कम ही है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे $19 पर मंथ जो है पे आउट करना होता है। इसके अलावा अगर आप प्रो लेना चाहते हो तो आपको $29 पर मंथ पे आउट करना होगा, और अगर दोस्तों आप एडवांस लेना चाहते हो तो आपको $49 पर मंथ जो है यहाँ पर देना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों एक बार आप इसका फ्री यूज कीजिए। 5 दिन का जो ट्रायल होता है, 5 आर्टिकल एक बार आप लिख कर देख लिए, आपको समझ में आता है तो आप दोस्तों इनके प्लान को जो है परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं।
मान लीजिए दोस्तों आप इनका स्टार्टर प्लान लेते हो तो आपको 60 जो आर्टिकल है आप पर मंथ लिख सकते हो, यानी कि जो वर्ड्स होंगे वो आपको मिलेंगे 1,80,000 वर्ड्स जो हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टार्टर प्लान में। अगर आप इनका ग्रो प्लान लेते हो तो आप 150 आर्टिकल पर मंथ लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनका $29 वाला पर मंथ वाला लेते हो, यानी कि यहाँ पे आपको 300 आर्टिकल पर मंथ आप जो है लिख सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर आप $49 वाला लेते हो तो आप 600 आर्टिकल लिख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए इतने सारे वर्ड्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एसईओ टूल यानी 24 एसईओ टूल जो है फ्री लिमिटेड बाय वर्ड्स काउंट, कितने वर्ड्स आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एसईओ का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कीवर्ड टूल, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं कि कीवर्ड किस तरीके से हम जो है यहाँ पे सर्च करते हैं, वो हम यहाँ सीखेंगे। कैसे हम डेंसिटी निकालते हैं, कैसे हम वॉल्यूम जो है सर्च करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। बट हम पहले से थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ रहे हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कीवर्ड टूल मिलता है जो कि आपको अनलिमिटेड मिलता है। आपको इन सभी प्लान में अगर 5 आर्टिकल वाला यूज करते हो तो यहाँ पे अनलिमिटेड कीवर्ड रिसर्च टूल का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो भी दोस्तों यहाँ पे आपको कीवर्ड का अनलिमिटेड ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 150 प्लस सपोर्टेड लैंग्वेज आपको मिलती है, मतलब इंग्लिश के साथ साथ में आपको अदर लैंग्वेज का भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आप जनरेट आर्टिकल विद एआई, यानी कि एआई की मदद से आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। एआई की मदद से अगेन आप उस कंटेंट को रिवराइट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप ओल्ड आर्टिकल है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऑप्टिमाइज ओल्ड आर्टिकल है, उसको आप एआई की मदद से वापस ऑप्टिमाइज करना चाहती हो, वो आपको सभी ऑप्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एआई एडिटर का ऑप्शन मिलता है, एआई सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, अनलिमिटेड पब्लिशिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड पब्लिश भी जो है कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप अनलिमिटेड वेबसाइट जो है, मान लीजिए आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है, ई-कॉमर्स पे वेबसाइट बनाई है, किसी पे भी अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आप उससे आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करके अनलिमिटेड वेबसाइट जो है यहाँ पे आर्टिकल को जो है आप लिख सकते हो, एआई की मदद से आर्टिकल तैयार कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पे जो है आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे आपको पोस्ट इमेज और फीचर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यानी आप इमेजेस वगैरह भी यूज कर सकते हो। यूट्यूब वीडियोस भी जो है अपने आर्टिकल के अंदर डाल सकते हो। एसईओ स्कोर भी दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हो, और ऑटो इंडेक्सिंग का दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आर्टिकल, आपका ब्लॉग गूगल के इंडेक्स में आएगा ही नहीं तो दोस्तों आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका आर्टिकल है वो क्या होगा, इंडेक्स नहीं होगा, तो आपका गूगल या बिंग पे कहीं पर भी सर्च नहीं दिखाया, यानी सर्चिंग में नहीं दिखाएगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको प्राइसिंग और प्लान के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर आप इनका ईयरली प्लान लेते हैं तो दोस्तों ये काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप मंथली भी यूज करोगे दोस्तों आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिल ही जाती है अगर आप मंथली यूज करना चाहते हो। और मंथली में भी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आप एक बार फ्री वाला यूज कीजिए। देन उसके बाद आप अगर आप चाहते हो कि हाँ और आपको अगर आर्टिकल वगैरह लिखना है तो आप इनका स्टार्टर प्लान यूज कर सकते हो। इसके अलावा ग्रो प्रो और क्रॉप ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको इनके टूल ऑप्शन में ले चलता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना जानेंगे कि हमें अगर हमें अपना आर्टिकल लिखना है, कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए हमको दोस्तों सबसे पहले ये होना जरूरी कि कीवर्ड हमको पता होना चाहिए, किस कीवर्ड पे हमको उस आर्टिकल को लिखना है। और उसको निकालने के लिए दोस्तों हमें किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। तो आप सैमर एचएलएफ को यूज कर सकते हो, अगर आप अल्टरनेटिव चाहते हो तो एआई केटीपी को दोस्तों यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड सजेशन, कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड ग्रुप सजेशन, कीवर्ड क्लस्टरिंग, कीवर्ड साइट एनालिसिस, सीमेटिक कीवर्ड्स, ये सारे ऑप्शन आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम दोस्तों अगली वीडियो पे बात करेंगे। अभी दोस्तों में यहाँ हम बात करें कीवर्ड टूल्स की। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले हमको मिलता है कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन। कीवर्ड प्लानर क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज के ऊपर मान लीजिए कंटेंट लिखना है, तो आपके पास में एक कीवर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में एक नीच होना चाहिए किस चीज के ऊपर आप अपना कंटेंट जो है लिखना चाहते हो, आप अपना ब्लॉग जो है लिखना चाहते हो। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपना एक ब्लॉग लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल
मार्केटिंग। ठीक है, यहां हमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। अब यहां दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो सर्चिंग, आप कहां पर अपना कंटेंट डालना चाहते हो। आप यूट्यूब पे डालना चाहते हो, टिकटॉक पे डालना चाहते हो, अमेजोन पे डालना चाहते हो, कहां डालना चाहते हो, उन सबका ऑप्शन आपको मिलता है। तो मैं गूगल पे डालना चाहता हूँ, नॉर्मली मैंने गूगल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको 50+ लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। तो अभी के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर लूंगा। एंड देन उसके बाद में दोस्तों आप किस कंट्री के लिए सर्च करना चाहते हो। मान लिया आपका जो आर्टिकल है वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया के बाहर रैंक हो या फिर इंडिया में ही रैंक हो, उसके लिए आप कीवर्ड चाहते हो। तो मैं चाहता हूं मेरा जो कंटेंट है या मेरा जो ब्लॉग है वो इंडिया के लिए हो या इंडिया में ही जो है लोग उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। एंड देन यहाँ पे दोस्तों हमको सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ मैं इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्या करूंगा, बेसिकली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं ना दोस्तों बेसिकली बहुत सारे होते हैं। अब उन कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए दोस्तों टाइम चाहिए होता है। तो ये सर्चिंग अभी यहाँ पे करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो हमको यहाँ मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों पूरे के पूरे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे इसने दे दिए। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मान लीजिए आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हो, ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो उसके बारे में दोस्तों आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कि कितने सर्चेज आते हैं, क्या आता है, सारी चीजें। तो ये तो दोस्तों आपको एक ग्राफ बता देता है। देखिए यहाँ पर अभी तक दोस्तों ये सितंबर 2024 का पूरा ग्राफ बता रहा है। अक्टूबर का यहाँ पे दोस्तों अक्टूबर का जो एंड होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे ये बता रहा है कि मोबाइल्स पर कितना सर्च हो रहा है और पीसी पर डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है वो कितना सर्च हो रहा है। तो आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए हम सितंबर में देखना चाहे तो ओवरऑल कितना सर्च हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सितंबर 2024 में। तो ये पूरा दोस्तों आपको ये बता रहे, देखिए पीसी के अंदर लगभग इतना और मोबाइल के अंदर लगभग इतना जो है ये कीवर्ड सर्च हुआ है। अब अगर हम थोड़ा सा दोस्तों नीचे आते हैं तो यहां देखिए हमको लगभग 5467 टोटल कीवर्ड मिले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमारी जो मेन कीवर्ड है वो है लगभग 1494। इसके अलावा रिलेटेड कीवर्ड हमको मिलते हैं 1567 और एक्सपांडेड कीवर्ड मिलते हैं, यानी कि जो लंबे बड़े कीवर्ड होते हैं वो हमको मिल रहे हैं 2406। तो कीवर्ड जो होता है ना बेसिकली दोस्तों, जो आप कंटेंट लिखते हो वो कीवर्ड आपके कंटेंट के अंदर यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई कंटेंट लिख रहे हो, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आपके पूरे ब्लॉग के अंदर कहीं ना कहीं यूज होगा। मान लिया आपका टाइटल बनाया उसके अंदर वो कीवर्ड यूज होगा, आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर वो कीवर्ड यूज होगा, या फिर आपका जो मेटा टैग है उसके अंदर वो जो कीवर्ड है वो यूज होगा। अब चलिए थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं और मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको मिला DIG मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग यानी कि डबल टिबल बार मार्केटिंग आया। ठीक है, मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, क्लास डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स मार्केटिंग डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एजेंसी मार्केटिंग डिजिटल। तो ये जो दोस्तों सर्चिंग आ रही है ना, ये सारे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये बेसिकली सर्च हो रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ आप देखोगे कि ये वॉल्यूम का मतलब होता है पर मंथ वो जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो पर मंथ कितना गूगल पे सर्च हो रहा है। तो लगभग देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना दोस्तों ये जो है वॉल्यूम आपको दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है तो ये दोस्तों 1,65,000 बार पर मंथ जो है वो गूगल पे सर्च हो रहा है। जिसकी लेंथ है दोस्तों, जैसे आप लेंथ का मतलब होता है कि कितने वर्ड्स हैं उस कीवर्ड के अंदर। तो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दोस्तों हमारे टोटल 3 वर्ड आ रहे हैं। तो ये शो कर रहा है आपको कि टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 3 है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ये ट्रेंड बता रहा है। ट्रेंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि टोटल मंथ के अंदर ये कीवर्ड कितनी बार ट्रेंड हुआ है, कितनी बार सर्च हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ये कीवर्ड था दोस्तों कोर्स मार्केटिंग डिजिटल। अब ये कोर्स मार्केटिंग डिजिटल अगर आप यहां देखोगे, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं यहां पर, ओके हाँ यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है 1,35,000 बार ये जो वर्ड था वो सितंबर में क्या हुआ है, सर्च हुआ है। तो ये आपको बताता है कि आपको इसके
कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ये आपको ग्राफ बताते हैं कि अभी इसका सर्च कितना चल रहा है, कितना हाई चल रहा है, कितना कम चल रहा है, कितना लो हुआ है, कितना हाई हुआ है। तो ये दोस्तों बेसिकली आपके ट्रेंड के अंदर कहलाता है। ये कहलाता है ट्रेंड। वॉल्यूम माना कि पर मंथ कितना वो कीवर्ड सर्च हुआ गूगल के अंदर। ठीक है, तो हम थोड़ा और नीचे आते हैं, मैं थोड़ा और नीचे आता हूं तो आपको देखिए बड़े कीवर्ड्स भी मिलेंगे, 5-5 लेंथ यानी 5-5 वर्ड की कीवर्ड भी आपको मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट। तो ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप अपना कंटेंट लिखते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल सर्च पता चलेगा कि टोटल लोग कितना सर्च कर रहे हैं। मतलब कि 12,100 बार लोग टोटल मंथ जो है मंथली इस कीवर्ड को डाल करके गूगल पे सर्च करते हैं। उसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है, यानी कि 5 वर्ड इसके अंदर यूज किए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये ग्राफ बताता है कि जो वॉल्यूम आ रहा है, जो ग्राफिकली आपको बताता है कि मंथली कितना कितना सर्च इस पर आ रहा है, कितना कम हो रहा है। तो यहां से आप ये सर्च कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब जैसे दोस्तों मान लीजिए अब जैसे ये है 60 यानी कि दोस्तों अभी रेड में दिखा रहा है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई ब्लॉग या कंटेंट लिखते हैं तो क्या हमारा जो रैंकिंग जो होगी गूगल के अंदर, क्या जल्दी होगी या फिर होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है। तो 60 मतलब बहुत हाई होता है, यानी कि जो बड़े कंटेंट राइटर होते हैं, जो ब्लॉग राइटर होते हैं, वो इस कीवर्ड पे ऑलरेडी ब्लॉग लिख चुके हैं। अगर हम भी इसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर अगर हम अपना टाइम देते हैं तो ये हो सकता है दोस्तों कि क्योंकि ज्यादा डेंसिटी का मतलब होता है कि कीवर्ड काफी डिफिकल्ट है, काफी हार्ड है इसको गूगल पे सर्च करवाना, गूगल पे रैंक करवाना। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसे कीवर्ड को फोकस करते हैं, ऐसे कीवर्ड डेंसिटी को फोकस करते हैं जिसका जो डेंसिटी हो वो लगभग 0 से 29 के बीच में हो। यानी कि अब ऐसा कीवर्ड मान लीजिए दोस्तों हम देखते हैं यहां पर थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे ये 24 है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब वर्क फॉर होम। तो ये एक ऐसा कीवर्ड है दोस्तों जिसको हम अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ब्लॉग को या अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं काफी इजी तरीके से रन कर सकते हैं। तो यहां देखो दोस्तों अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो मंथली ग्राफ भी दोस्तों इसका आपको काफी ज्यादा हाई दिखेगा। ये देखिए मंथली जो इसका सर्चिंग है वो बढ़ रहा है, पहले कम था और धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। तो आप इस तरीके के कीवर्ड को फोकस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये तो हो गया हमारा क्या, बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी। अब इसका जो सर्च वॉल्यूम है, जैसा मैंने आपको बताया सर्च वॉल्यूम कितना है, 4,400। और इसके बाद में दोस्तों आता है कंपटीशन। कंपटीशन कितना है इस पे, 0। यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब वर्क फ्रॉम होम के ऊपर कोई कंटेंट या फिर अगर कोई ब्लॉग लिखते हो तो इस पे ये है कि दोस्तों कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप गूगल पे काफी जल्दी और इजी तरीके से फर्स्ट नंबर पे क्या हो सकते हो, रैंक हो सकते हो। आगे समझ में। उसके बाद में दोस्तों ये आता है सीपीसी। सीपीसी क्या होता है, सीपीसी होता है दोस्तों अगर आप गूगल पे एड्स लगाते हो, एड चलाते हो, इस मान लीजिए आपने ये कीवर्ड लिया और आप गूगल एड्स के ऊपर एड चलाते हो। गूगल एड्स क्या होता है, इसकी वीडियो भी दोस्तों मैं जल्दी बनाने वाला हूं कि गूगल एड्स क्या होता है, कैसे एड चलाते हैं, ये हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली सीपीसी, यानी कि अगर कोई बंदा आप अगर इस कीवर्ड पे आप एड चलाते हो, इस पर क्लिक करता है तो आपको पर क्लिक का कितना डॉलर मिलेगा, वो है $0.26 पर क्लिक का। अगर आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए 4 क्लिक आते हैं तो 4 इंटू $0.26 इंटू में करेंगे उतना आपको जो है रिकमेंड मिलेगा, यानी कि आपको अर्निंग होगी। तो इसीलिए दोस्तों ये कीवर्ड रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया दोस्तों कीवर्ड प्लानर, जो कि आप सैमरश और एचआरएफ पे भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो नहीं हम कोई अच्छा सा कोई लो प्राइस का अल्टरनेटिव देख रहे हो तो आप एआई केटीपी को काफी इजी तरीके से दोस्तों यूज कर सकते हो, जो कि दोस्तों काफी इजी है यूज करना। और इस पे दोस्तों आप काफी इजी तरीके से कीवर्ड जो है वो भी रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और यहाँ पर टूल पे जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कीवर्ड सजेशन का ऑप्शन। अब कीवर्ड सजेशन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई ऐसा तरीका नहीं आ रहा है कि इसके अलावा क्या हम जो है कीवर्ड बना सकते हैं या फिर हम कौन सा टाइटल बना सकते हैं, तो आपको ये सजेशन देता है। सजेशन मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे लिख देता हूं
एंड देन यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूं, तो ये क्या करेगा दोस्तों, आपको क्या करेगा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सजेशन देगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, ये आपका लेंथ हो गई इसकी 3। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों हम देखें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब आप देख रहे हो कि दोस्तों यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग दिखाई दे रही होगी। डिजिटल मार्केटिंग बुक्स, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपको अलग यहाँ पे दिखाई देगा। तो लैंग्वेज के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे आना है ऊपर की तरफ। वो ऊपर की तरफ आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और इंग्लिश पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपकी सर्चिंग आएगी वो बेसिकली क्या होगी, इंग्लिश में आपको सजेशन देगा। तो यहाँ पे अगेन हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एंड यहाँ पे हम करते हैं इसको सर्च। ठीक है, तो ये देखिए अब ये आपको इंग्लिश में सजेशन देगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ए, यानी ए का मतलब दोस्तों ये होता है कि ए से जो लास्ट में एंड होता है वो डिजिटल मार्केटिंग ऑडिट, डिजिटल मार्केटिंग एक्शन प्लान, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट। तो इस तरीके से ये आपको कीवर्ड सजेशन दे देता है। अगर आप मान लीजिए कि कोई ब्लॉग या कंटेंट लिख रहे हो और आपका आइडिया नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम कौन से कीवर्ड यूज करें या क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों आप इसका कीवर्ड सजेशन वाला टूल जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी ये निकाल ही रहा है, देख लो आप कितने सारे दोस्तों, मान ली अब जेड तक टोटल आपको सजेशन मिलेगा। कितना सारा हो गया ना दोस्तों, कितने सारे आपको सजेशन मिलेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों कीवर्ड ग्रुप सजेशन। कीवर्ड ग्रुप सजेशन मतलब यानी कि यहाँ मान लीजिए हम यहाँ इंग्लिश लेते हैं और यहाँ पे मैं अगेन डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा टूल है दोस्तों, आप इसको यूज करके देखना और काफी इजी तरीके से आप इसको यूज कर पाओगे। अगर आप अल्टरनेटिव देख रहे हो सेमरस्ट या फिर एचआरईएफ का, तो ये काफी अच्छा टूल आपके लिए हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या किया, आपको कीवर्ड ग्रुप सजेशन दिया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उदयपुर, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन उदयपुर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्या करेगा यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ से आप इसकी कीवर्ड सजेशन को यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है कीवर्ड क्लस्टरिंग का। कीवर्ड क्लस्टरिंग दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपको बेसिकली अगर आपके पास में ऑलरेडी कुछ कीवर्ड हैं, 5 से 6 कीवर्ड हैं, वो आप यहाँ पे डालिए। डालने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे आना है, ग्रुप बनाना है कीवर्ड का। तो यहाँ मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन उदयपुर। ठीक है, UDIPUR। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एक बार 2 इसको कीवर्ड दिए और हम इसका ग्रुप कीवर्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने ग्रुप बना दिया। डिजिटल मार्केटिंग इन उदयपुर, वर्ड काउंट हो गए 4। डिजिटल मार्केटिंग वर्ड काउंट हो गए टोटल 2। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये ग्रुप हो गया, एक आपका ये ग्रुप हो गया। तो मान लीजिए इन दोनों को आप एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। तो आपको रहेगा कि हाँ, जब आप अपना कंटेंट या फिर आप अपना ब्लॉग जब लिखोगे तब आप सोचोगे कि यार मैंने कौन कौन से कीवर्ड लिखे थे, क्या थे, तो आप उनका एक अलग से ग्रुप बना सकते हो ताकि जब आप आपका कंटेंट वगैरह लिखो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन आता है कीवर्ड साइट एनालिसिस। अब मान लीजिए कि यार आप चाहते हो कि यार पहले से ही बहुत सारी वेबसाइटें होंगी ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, बहुत सारे ब्लॉग लिख लिए होंगे लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि उन लोगों ने क्या कीवर्ड यूज किए हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उस वेबसाइट को लेना है और यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट करना है और एनालिसिस पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि जो आपके कॉम्पिटिटर की जो वेबसाइट होगी उसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको बता देगा। तो आप उन्हीं कीवर्ड्स को भी अपने कंटेंट या फिर अपने ब्लॉग के अंदर यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, कैसे क्या करेंगे, कैसे सारा प्रोसेस होगा, घबराइए मत दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो बताने वाला हूं। आने वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मिलेगा, कैसे आपको कीवर्ड यूज करना है, एसईओ कैसे करना है, सारी चीजें मिलेंगी। बस ये है कि दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कीवर्ड होता क्या है।
चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। आपको अगर थोड़ा डाउट हुआ कि कीवर्ड आके हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कीवर्ड है क्या, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार बता देता हूं ताकि आपको यार थोड़ा ध्यान नहीं कि कीवर्ड एक्चुअल में क्या होता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने दोस्तों यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा है, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड अर्न मनी। तो हमारा जो बेसिकली कीवर्ड है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड अर्न मनी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दो हमारे कीवर्ड हैं, एक है डिजिटल मार्केटिंग का, एक है हमारा अर्न मनी का। तो हमारे पास में ये दो कीवर्ड हैं। इन दो कीवर्ड पे हमने क्या किया दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिखा है। ये देखिए यहाँ पर इस ब्लॉग के अंदर हमने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज किया हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड अर्न मनी। ये होता है दोस्तों हमारा बेसिकली कीवर्ड। इस कीवर्ड को दोस्तों मैंने अलग अलग जगह पे यूज किया है। एक मैंने नीचे कंक्लूजन के अंदर भी इसको यूज किया है। ये देखिए हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड मेक मनी। तो ये हमारा दोस्तों बेसिकली कीवर्ड कहलाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लॉग या कंटेंट में होना। तभी दोस्तों हमारा जो ब्लॉग है या कंटेंट जो हम लिखते हैं या हमारी वेबसाइट पे जो पूरा कंटेंट या ब्लॉग है तभी दोस्तों जो है रन होता है। अब कीवर्ड जो होते हैं ना दोस्तों अलग अलग तरीके के होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड। तो अब प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में सारा प्रोसेस आपको जो है बताऊंगा। आप घबराइएगा मत, मैं पूरा चीजें आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन सीमैटिक कीवर्ड। सीमैटिक कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पे हम दोस्तों पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, इनपुट कीवर्ड टू गेट अ सजेशन, ठीक है। हम अगेन वापस से वही हम अपना डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ एंड यहाँ पे सजेशन पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब सजेशन पे दोस्तों जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमको क्या करेगा, बेसिकली जो मेन फोकस डिजिटल मार्केटिंग की कीवर्ड होते हैं क्या क्या यूज होगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, वेब एनालिटिक, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ये मेन फोकस कीवर्ड होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं और करने चाहिए। देखिए जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जब ये ब्लॉग बनाया था तो मैंने भी इसके अंदर यूज किया है एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अलावा आप देख सकते हो ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, एंगेजमेंट इन ऑनलाइन फॉर्म। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर कवर की हैं जो कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेटिक कीवर्ड के अंदर हमको दिखाई दे रहे थे, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ। तो ये पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली आपके हेडिंग्स होती हैं, H2 H3 हेडिंग्स होती हैं। जब आप ब्लॉग या कंटेंट लिखते हो तो वहां H1 H2 H3 H4 ऐसी ये सारी हेडिंग्स होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ब्लॉग को तैयार करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, जब आप एक ब्लॉग लिखते हो, आप एक कंटेंट राइटिंग लिखते हो तो काफी ज्यादा समय लगता है, काफी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, वेबसाइटें सर्च करनी पड़ती हैं, उसके बाद हमको कीवर्ड रिसर्च करना होता है, कंटेंट लिखने के बाद हमें एसईओ करना होता है, एआई की मदद से आप लिखते हो तो उस एआई को आपको ह्यूमनाइज करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाकर के एक अच्छा कंटेंट और कीवर्ड निकल के अच्छा कंटेंट और ब्लॉग निकल के आता है जो कि आपके गूगल पे रैंक होता है। और साथ में दोस्तों जब आपका ये गूगल पे रैंक होता है तब आपकी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप अपने कंटेंट या ब्लॉग की मदद से अर्निंग जो है वो यहाँ पे कर पाते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एआई केटीपी टूल जो है आपको पसंद आया होगा। एक अल्टरनेटिव है सैमरश और एचडीएफ का। अगर आपको ये टूल पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो दोस्तों अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको इसका एक लिंक आपको दे दूंगा जो कि डिस्काउंट लिंक होगा। अगर उसकी मदद से आप इसको परचेज करते हो तो वहां पे आपको और भी कई सारा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप $9 का देख रहे हो तो हो सकता है दोस्तों वहां पे आपको 2 या 3 मैक्सिमम आपको $5 या $6 के आसपास दोस्तों ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसके और भी अलग प्लान लेना चाहते हो तो वो भी दोस्तों यहाँ अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट पे आकर देख सकते हो। तो इसका भी दोस्तों मैं आपको लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।